नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। पंजाब में आपसे जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आम आदमी पार्टी पंजाब के नए प्रधान का ऐलान कर दिया गया है। आज आम आदमी पार्टी के मंत्री और सीएम मान चंडीगढ़ सीएम हाउस पहुंचे और पंजाब मुख्यमंत्री सीएम मान ने खुद इसका ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने हिंदू चेहरे को प्राथमिकता दी है। पंजाब मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को पंजाब का प्रधान ऐलान किया है। इसी के साथ ही शहरी कलसी को कार्यकारी प्रधान ऐलान किया गया। अमन अरोड़ा पंजाब की राजनीति में एक बड़े हिंदू नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बता दें कि सीएम मान ने पार्टी की प्रधानगी छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी। हिमाचल प्रदेश के 6 मुख्य संसदीय सचिव सीपीएस से जुड़े मामले की आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार पूर्व सीपीएस विधायक पद पर बने रहेंगे। इस पर हाईकोर्ट के फैसले का पैरा 50 फिलहाल लागू नहीं होगा और इस निर्णय के बाद अब संबंधित विधायकों की सदस्यता को खतरा नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार न तो नया सीपीएस नियुक्त कर पाएगी और न ही जो सीपीएस बाहर किए गए हैं उन्हें बरकरार रख पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों का निर्देश दिया है कि वे अगले 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 जनवरी तय की है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के बेजी इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे जाने की जानकारी मिली है। सुरक्षा बलों ने मौके से 3 ऑटोमेटिक राइफल और अन्य हथियार बरामद किए हैं। जवानों को सूचना मिली थी कि कई नक्सली ओडिशा के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं। डीआरजी की टीम नक्सलियों की घेराबंदी करने निकली थी। दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई और साथ ही कई ऑटोमेटिक हथियार भी मिले हैं। बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने की मुठभेड़ की पुष्टि की है। भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव लगातार जारी है। इस बीच भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कनाडा में निर्धारित काउंसलर शिविरों को सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को जानकारी दी थी कि वे शिविर के आयोजकों को न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है। टोरंटो स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने एक बयान में कहा कि धमकियों के बीच न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करने में सुरक्षा एजेंसियों की ओर से असमर्थता जताए जाने के बाद वाणिज्य दूतावास को कुछ और काउंसलर शिविर रद्द करने पड़े हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री शिक्षा के मुद्दे पर 3 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और इस बार भी उन्होंने इसे ही सियासी हथियार बनाने का दांव चला है ताकि बीजेपी को अपनी सियासी पिच पर लाया जा सके। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को 6 रेवड़ियों पर पूरी तरह से मुस्तैद रहने का वादा किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज रेवड़ी पर चर्चा के नाम से चुनावी कैंपेन लॉन्च किया है। इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को 6 रेवड़ियों पर पूरी तरह से मुस्तैद रहने का वादा कर चुनावी जंग फतेह करने और बीजेपी को घेरने की स्ट्रेटजी बनाई है। पंजाब विधानसभा के 4 सीटों के उपचुनाव की गिनती कल 23 नवंबर 2024 को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इस संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी गिनती केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जाएगी। गिनती केंद्रों के चारों ओर 3 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली गठित की गई है, जिसके लिए पंजाब पुलिस के जवान और अधिकारी तथा केंद्र सशस्त्र सैनिक बलों को तैनात किया गया है। विधानसभा की 4 सीटों के उपचुनाव में इस बार कुल 45 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वोटों की गिनती के लिए प्रत्येक विधानसभा हल्के में एक केंद्र स्थापित किया गया है। जालंधर में आज पुलिस और 2 बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिससे लंडा ग्रुप के गुर्गे काबू किए गए और इस मुठभेड़ में पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह पुलिस कमिश्नर को सूचना मिली थी कि गांव कंगनीवाल में कुछ गैंगस्टर छिपे हुए हैं और हथियारों का सौदा करने जा रहे हैं। सूचना मिलते ही तुरंत हरकत में आते हुए पुलिस ने गांव कंगनीवाल में गैंगस्टर के गुर्गों को घेर लिया। बदमाशों ने आगे से फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश के गोली लगी और जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी पंजाब के कई जिलों में जबरन वसूली और कई अन्य आपराधिक गतिविधियों सहित कई जघन्य अपराधों में शामिल थे। अपराधियों से 7 हथियार और कई कारतूस भी बरामद किए गए हैं। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके सुखबीर सिंह बादल ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह को एक और पत्र लिखकर उन्हें तनख्वाहिया करार दिए जाने के मामले में एक आम सिख जैसे श्री अकाल तख्त साहिब में पेश होने का निवेदन किया है। जानकारी के अनुसार सुखबीर सिंह बादल द्वारा यह पत्र श्रोमणी अकाली दल के प्रधान के पद से इस्तीफा देने के बाद लिखा गया है, जिसमें उन्होंने इस्तीफे का भी जिक्र किया है। हालांकि सुखबीर बादल द्वारा भेजे गए इस पत्र की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, पर यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि दास को अकाल तख्त साहिब ने तनख्वाहिया घोषित कर दिया है, जिसका मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि अब दास ने श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और वह विनम्रता और सम्मान के साथ एक विनम्र सिख की तरह ही श्री अकाल तख्त साहिब पर उपस्थित होना चाहते हैं।
डेरे में साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस केस का ट्रायल जल्द शुरू हो सकता है। सीबीआई कोर्ट ने डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को इस केस की डायरी और गवाहों के बयानों की कॉपी सौंपने का आदेश दिया था। इसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई की इस याचिका पर 2019 में इस केस के ट्रायल पर रोक लगा दी थी। तब से इस केस का ट्रायल रुका हुआ था। अब इस केस का फैसला आने पर जल्द ट्रायल शुरू हो सकता है। हरियाणा में नई सरकार का गठन हुए 1.5 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर दूसरी पार्टी निशाना साधने में भी पीछे नहीं हट रही है। नेता प्रतिपक्ष की इस दौड़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा गैर जाट चेहरे में थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा और पंचकूला से विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम चर्चा में है। लेकिन अब इस रेस में रघुवीर कादियान का नाम भी जुड़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष के इस रेस में बेरी से कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 24 नवंबर तक कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर सकती है। अब देखना ये होगा कि नेता प्रतिपक्ष का सेहरा किसके सिर पर सजता है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।